नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संजय सर जेवीएस वाले चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के प्रकाश वाले चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न उठाएंगे। वो बड़ा प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। देखते हैं, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो चित्र है आपका, एक पतला लेंस है, लेंस यल है, ये वस्तु है, ये लेंस का प्रथम फोकस F1 है, ये लेंस का द्वितीय फोकस F2 है और ये प्रतिबिंब है। ये प्रथम फोकस दूरी F1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1 है, और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी X1 है, और द्वितीय ये जो है कि यहाँ से यहाँ तक की द्वितीय फोकस दूरी F2 है, और द्वितीय फोकस यानी F2 से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी X2 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन है तो पूछा जाता है कि पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र x1 x2 बराबर माइनस एफ स्क्वायर को स्थापित कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र x1 x2 बराबर माइनस एफ स्क्वायर को स्थापित कीजिए। अथवा यदि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी x2 हो, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी x2 हो, तो सिद्ध कीजिए कि x1 x2 बराबर F1 F2 होता है। दो क्वेश्चन हो गया इसी को। और इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि माना एक पतला लेंस यल है, जिसके प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 है तथा उसके द्वितीय फोकस यानी F2 से प्रतिबिंब की दूरी x2 है। तब न्यूटन के सूत्र से x1 x2 बराबर F1 F2, तब न्यूटन के सूत्र से x1 x2 बराबर F1 F2, जहां F1 लेंस की प्रथम माध्यम में फोकस दूरी है, तथा F2 लेंस की द्वितीय माध्यम में फोकस दूरी है। तो यह सिद्ध करना हो गया। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं उत्पत्ति को हम लोग प्रमाण भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं उत्पत्ति में लिखेंगे, माना कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 है तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 है, एवं प्रथम माध्यम में लेंस की फोकस दूरी F1 है तथा द्वितीय माध्यम में लेंस की फोकस दूरी F2 है, एवं F1 लेंस का प्रथम फोकस है तथा F2 लेंस का द्वितीय फोकस है। वस्तु AB का प्रतिबिंब DE बनता है। तब त्रिभुज ABF1 तथा OCF1 में, या फिर इस तरह से लिखेंगे, तब समरूप त्रिभुज ABF1 और OCF1 में, ये त्रिभुज है आपका ABF1, और ये जो त्रिभुज है नीचे की तरफ, ये AB ऊपर की तरफ जा रहा है, ये OC नीचे की तरफ, OCF1 में। इस त्रिभुज में की ये भुजा यानी कि AB, और इस त्रिभुज में की नीचे वाली भुजा यानी कि OC, AB/OC बराबर इस त्रिभुज में की ये वाली भुजा AF1 और इस त्रिभुज में की ये वाली भुजा OF1। तो AB/OC बराबर AF1/OF1, समीकरण नंबर 1। इसके बाद तथा समरूप त्रिभुज OFF2 और EDF2, इसको सुविधा के हम लोग ये लिखते हैं DEF2 में। तो समरूप त्रिभुज OFF2 तथा त्रिभुज DEF2 में ऊपर वाली भुजा OF, इसमें की नीचे वाली भुजा DE, OF/DE बराबर इधर वाली भुजा OF2 और इधर वाली भुजा EF2 को यहाँ पे F2E लिखा गया है, F2E। इसके बाद हम लिख सकते हैं OF की जगह पे AB लिख सकते हैं, क्योंकि OF का मान AB के बराबर होगा। OF की जगह पे AB लिख सकते हैं, तो यहाँ पे AB लिख दिया हमने। इसी तरह DE की जगह पे, जो DE है, DE की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं।
तो डी ई की जगह पे हमने ओसी लिख दिया। तो यहाँ पे ओ एफ बटे डी को ओ बी बटे ओसी लिख दिया और ओ एफ टू बटे एफ टू ई उतार दिया। ये समीकरण नंबर 2 बन जाता है। तब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से आपका हो गया ए एफ वन, इधर का समीकरण ए बी अपान ओसी है, इधर का समीकरण ए बी अपान ओसी है। तो इसमें का बाया बाया दोनों बराबर है, तो दोनों समीकरण का दाहिना हिस्सा भी आपस में बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए एफ वन बटे ओ एफ वन बराबर ओ एफ टू बटे एफ टू ई। ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ उतार दिए, दाएं वाला दाएं के बराबर कर दिए। तो इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे अथवा लिख सकते हैं ए एफ वन गुणे एफ टू ई, ए एफ वन गुणे एफ टू ई और इधर ओ एफ वन गुणे ओ एफ टू। ए एफ वन को हमने माइनस एक्स वन लिखा है। माइनस एक्स वन क्यों लिखा है? क्योंकि चित्र में देखिए ए एफ वन यहाँ से आगे की दूरी है, तो हम लोग फोकस से जब इधर नापेंगे बाईं तरफ, तो बाईं तरफ जो दूरी नापे उसको माइनस में लेते हैं। इस दूरी को माइनस में लेंगे तो यहाँ पे एक्स वन है तो माइनस एक्स वन लिखेंगे। और एफ टू ई को देखिए, एफ टू ई यहाँ से दाहिने नापेंगे तो प्लस में लेंगे तो गुणे एक्स टू। ओ एफ वन का मतलब यहाँ से बाएं नापेंगे तो फोकस दूरी को माइनस लेंगे तो माइनस एफ वन लिखेंगे। और ओ एफ टू यहाँ से दाहिने नापेंगे तो इसको प्लस में लेंगे, तो ओ एफ वन को माइनस में लेंगे तो माइनस एफ वन, और एफ टू प्लस में नापेंगे तो इसको प्लस एफ टू। तो यहाँ से माइनस माइनस खचाप हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स वन एक्स टू बाईं तरफ और दाईं तरफ एफ वन एफ टू। तो पहला भाग ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा भाग हम लोग सिद्ध करना चाहेंगे। यदि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित हो, यदि वस्तु लेंस के कहाँ स्थित हो? प्रथम फोकस पर स्थित हो। यहाँ देखिएगा चित्र में थोड़ा सा नजर आ रहा होगा आप लोगों को। वस्तु अगर ये है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ ला देंगे, प्रथम फोकस पे F1 पे ला देंगे, तो ये जो दूरी x1 है ये घटते घटते यहाँ आ जाएगी। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? ये x1 पहले वहां था दूरी, अब जब इसको यहाँ ले आ देंगे तो दूरी इतना इसी के पास हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x1 बराबर 0 लेने पर, यदि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित है तो x1 बराबर 0 लेने पर वो सूत्र हो गया आपका x1 x2 बराबर f1 f2। तो यहाँ से x2 का मान निकालेंगे तो f1 f2 अपॉन x1, f1 f2 अपॉन x1 की वैल्यू 0 रख देंगे। तो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि यदि वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब यानी x2 का मान, उसका प्रतिबिंब x2 का मान अनंत पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा भाग सिद्ध हो गया। अब ये वाला सिद्ध करना बाकी ऊपर वाला हिस्सा, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग देखते हैं। यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है, यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम, यानी इस लेंस की इधर बाईं तरफ जो माध्यम है दाहिनी तरफ भी वही माध्यम है, जैसे इधर हवा है तो इधर भी मान लीजिए हवा, तब F2 का मतलब ये वाली दूरी यहाँ से, तो F2 को हम लोग प्लस एफ लेंगे क्योंकि दाहिने नाप रहे हैं। तो F2 बराबर एफ लेने पर और तथा F1 बराबर, F1 को इधर नापेंगे तो माइनस एफ ले लेंगे, दोनों बराबर होगा लेकिन चिन्ह अलग होगा, तब F2 बराबर एफ तथा F1 बराबर माइनस एफ। अतः जो सूत्र था उसमें रखेंगे x1 x2 बराबर F1 का जगह पे हम लोग माइनस एफ लिखे हैं और गुणे F2 की जगह पे हमने एफ लिखा है, तो माइनस एफ का गुणा करेंगे तो माइनस एफ स्क्वायर, तो अर्थात x1 x2 बराबर माइनस एफ स्क्वायर, यही न्यूटन का सूत्र है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग ये जानिएगा कि इंटर की परीक्षा में, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बड़े बड़े क्वेश्चन आपके 5 आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन 5 आते हैं। तो 5 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो 6 30 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन मैंने और भी डाले हुए हैं, 2 क्वेश्चन और भी मैंने डाले हुए हैं। एक आपके जो है फर्स्ट चैप्टर से है अच्छी स्थिति वाला, यानी अच्छी स्थिति वाले 3 क्वेश्चन है उस चैप्टर से, और एक अवतल लेंस के लिए गोली दर्पण का और अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र भी है, और ये न्यूटन का सूत्र है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब देख लेंगे तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो आप लोग आशा है कि इसको याद कर लेंगे, बढ़िया से 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं, तो आप इंटर की परीक्षा में अच्छा नंबर ले आ पाएंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और इस पर कमेंट भी करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें जो पढ़ने वाले लड़के हों। और साथ ही साथ आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और भी वीडियो जो मैं डालूंगा मिल सके आपको, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। चलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।